चैत्र पूर्णिमा वर्ष 2025। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, चंद्रोदय का समय क्या है और इस दिन हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मनीषा। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपके जीवन में चंद्रमा की 16 कलाओं की पूर्ण जीवन में उजियाला रहे, जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो, क्योंकि जो चंद्रमा है वो माता लक्ष्मी के भाई हैं और चंद्रमा की भी उत्पत्ति समुद्र मंथन के साथ में हुई थी। तो इसलिए आप सभी चंद्रमा की पूजा पूर्णिमा तिथि पर अवश्य किया करें। आप व्रत करें या ना करें, लेकिन चंद्र को अर्घ्य चंद्रोदय के समय में अवश्य दिया करें। देखिए, पूर्णिमा तिथि का व्रत दो प्रकार से रखा जाता है। जैसे कि शैव संप्रदाय के लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और वैष्णव संप्रदाय के लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हुए पूर्णिमा तिथि का व्रत करते हैं। दोनों के व्रत का जो पूजा विधान है एक ही है, लेकिन सिर्फ देवी देवता विष्णु की पूजा उपासना करते हुए सत्यनारायण व्रत कथा सुनते हैं। दिन में कथा सुनी जाती है, आप शाम को भी सुन सकते हैं, और जब तक कथा नहीं होती है तब तक व्रत करते हैं। उसके बाद फिर जो भगवान विष्णु को भोग लगाया जाता है, स्वयं भोग लेकर फल आदि करके एक समय भोजन करते हैं। जो शैव संप्रदाय के लोग हैं वो दिन भर निर्जला व्रत करते हैं। संध्या के समय, चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ्य देकर अपने व्रत को पूर्ण करते हैं, यानी एक अनाज, मीठा अनाज वो खाते हैं। बहुत सारे लोग सिर्फ फलाहार करके भी व्रत रखते हैं। तो देखिए, अपने स्वास्थ्य और अपने सामर्थ्य के अनुसार व्रत उपास आपको चुनना चाहिए। और इस बार की जो चैत्र मास की पूर्णिमा है वो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। देखिए, इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण रहती है, इसलिए पवित्र नदियों में स्नान करने की भी महत्वता रहती है। इसलिए आपने देखा होगा कि पूर्णिमा तिथि पर व्रत की पूर्णिमा अलग होती है और स्नान दान की पूर्णिमा अलग होती है। लेकिन इस बार जो चैत्र मास की पूर्णिमा वर्ष 2025 में है वो 12 अप्रैल को मनाई जा रही है और एक ही पूर्णिमा है। उसी दिन हमने स्नान दान भी करना है, उसी दिन हमने व्रत भी करना है। और हनुमान जी का प्राकट्य दिवस भी है, यानी हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र पूर्णिमा पर। तो आप इस दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं या हनुमान जी की पूजा उपासना अपने घर में करें। और बूंदी के प्रसाद, दोस्तों, जो बूंदी का लड्डू होता है, बूंदी के लड्डू कई प्रकार के होते हैं। जो शादी विवाह में जाता है जिसमें कलरफुल बूंदियां होती हैं, नारंगी, ऑरेंज, हरा, इस प्रकार के बूंदी के लड्डू बड़े बड़े बनाए जाते हैं जो हम अपनी बहन बेटियों के विवाह में देते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है और हमारे 9 ग्रहों को बैलेंस करता है। उसी प्रकार से आप किसी भी मंदिर में यदि बूंदी के लड्डू का भोग प्रसाद लगाते हैं और उसे बांटते हैं। देखिए, प्रसाद जब हम मंदिर में चढ़ाते हैं तो उसके कुछ खास नियम भी होते हैं। जब भी आप मंदिर में भोग प्रसाद लगाते हैं देवी देवताओं के और आपको मिल जाता है, उसके बाद आपको स्वयं पहले प्रसाद खाना होता है। उसके बाद आप जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटें वो आपके लिए हितकर है। प्रसाद को कभी भी आप स्टोर करके ना रखें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में आपको बांट देना चाहिए। इससे आपके पुण्य में बढ़ोतरी होती है। तो देखिए, बूंदी का ही लड्डू आप चढ़ाना हनुमान जयंती वाले दिन और ज्यादा से ज्यादा लोगों में बांटिएगा। इससे आपके 9 ग्रह बैलेंस होंगे। और हनुमान जी को बूंदी का प्रसाद बहुत प्रिय भी है। आप बूंदी भी जैसे डुबा के सीरा में मोटी मोटी जो बूंदियां होती हैं उसको भी आप भोग लगा सकते हो। और गुड़ और चने का भी भोग लगाते हैं, क्योंकि ये सारी चीजें मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करती हैं। गुड़ मंगल ग्रह को और भुना हुआ चना भी। तो भुना हुआ चना और गुड़ बंदर को भी लोग खिलाते हैं, क्योंकि बंदर का जो हनुमान जी का अवतार है वो बंदर के रूप में भी हुआ था। भगवान श्री रामचंद्र जी के समय में आपने देखा होगा कि कितना भगवान जी का मदद किए थे हनुमान जी। तो इस तरह से आप चैत्र पूर्णिमा पर हनुमान जी की पूजा उपासना, गुड़ चने का भोग, बूंदी का प्रसाद आदि लगाते हुए व्रत कर सकते हैं। यदि आपके सामर्थ्य नहीं है तो आप व्रत ना भी करेंगे, सिर्फ पूजा उपासना करके सात्विक आहार ग्रहण करके भी आप रह सकते हैं। और जो लोग पहली बार व्रत करना चाहते हैं वो लोग चैत्र मास की पूर्णिमा से अपने पूर्णिमा तिथि के व्रत का शुरुआत भी कर सकते हैं।
दोस्तों पूर्णिमा तिथि की शुरुआत कब हो रही है, कब होगी समाप्त और चंद्रोदय का क्या समय है वो भी देख लेते हैं, वरना वीडियो फिर आगे चली जाएगी। देखिए पूर्णिमा तिथि की जो शुरुआत हो रही है वह 12 अप्रैल दिन शनिवार को सुबह सवेरे भोर में 3:22 पर। पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 13 अप्रैल दिन रविवार को सुबह सवेरे 5:51 पर। ठीक है, यानी लगभग 6 बजे, पौने 6 बजे पूर्णिमा समाप्त तो हो जाएगी 13 अप्रैल को। उसके बाद फिर सूर्योदय होगा, इसलिए एक ही पूर्णिमा इस बार, चैत्र की पूर्णिमा एक ही है। इसी दिन आप जो भी उपाय करना चाहते हैं, जो भी नियम करना चाहते हैं, व्रत करना चाहते हैं, वो 12 अप्रैल को ही किया जाएगा। और शनिवार का दिन हनुमान जी की पूजा के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, तो आपने हनुमान जी की पूजा उपासना जरूर करनी है। दोस्तों मीठे पान का भोग, चमेली के तेल का दीपक लगाना बहुत ही शुभ होता है। चमेली के तेल और सिंदूर के साथ चोला भी चढ़ाया जाता है। तो चोला बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं, तो चोला चढ़ाने का अर्थ होता है कि 1.25 पाव सिंदूर पीला वाला और उसके साथ चमेली का तेल और एक गुलाब के पुष्पों की माला, एक चमेली के तेल का दीपक और बूंदी के प्रसाद लेकर आप मंदिर जाएं। मंदिर में ही चोला चढ़ाया जाता है। चोला अर्थ होता है जो भगवान जी की प्रतिमा होती है उसके ऊपर सिंदूर और चमेली के तेल का लेप लगाया जाता है, और ये कार्य पुरोहित ही करते हैं, हम कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो आप किसी प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में एक दिन पहले ही बुकिंग होती है उसकी, तो आप करवाएं और ये सारी सामग्री पहले से क्योंकि मंगला आरती के पहले ही चोला चढ़ाया जाता है। तो यदि आप ये कार्य करवाना चाहते हैं तो किसी भी मंगलवार, किसी भी शनिवार या फिर चैत्र पूर्णिमा पर तो बहुत भीड़ हो सकती है, आपको पहले से प्रयास करना पड़ेगा। तो इस तरह से चोला आप चढ़वा के भगवान जी का श्रृंगार करवा के पूजा उपासना आपकी तरफ से उस दिन होना चाहिए। तो ये चोला चढ़ाने के नियम ऐसा होता है, और पहले से इसको आपको बुकिंग वगैरह पहले से बातचीत, क्योंकि मंगला आरती सुबह 5:30 बजे से 6 बजे के बीच में हो जाती है, तो इससे पहले आपका चोला चढ़ जाएगा। क्योंकि एक बार भगवान का चोला हो जाता है तो फिर दिन में उसको दोबारा नहीं चढ़ता है, तो ये भी आपको समझ के रखना होगा। अब आती है बात कि मान लीजिए आप ये सभी के बस में नहीं है, सब संभव नहीं है, घर में हम पूजा करना चाहते हैं, तो वो हम कैसे करेंगे। हो सकेगा तो मैं प्रैक्टिकल वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगी, लेकिन आप अपने घर में, अपने पूजा मंदिर में या कहीं अलग से चौकी लगाकर राम दरबार की प्रतिमा रखें, क्योंकि हनुमान जी की पूजा हमें अकेले नहीं करनी चाहिए। जैसे भगवान विष्णु की पूजा बिना लक्ष्मी माता के नहीं करना चाहिए, भगवान शिव की पूजा बिना माता पार्वती के नहीं करना चाहिए, उसी प्रकार से हनुमान जी की पूजा भी हमें अकेले नहीं करनी चाहिए। उनके आराध्य, उनके इष्ट भगवान श्री रामचंद्र जी के साथ में ही करनी चाहिए। तो आप राम दरबार की प्रतिमा आपके घर में हो तो जरूर आप उसको आसन देकर एक चमेली के तेल का दीपक या तिल के तेल का दीपक या फिर शुद्ध घी का दीपक लगाकर भोग मिष्ठान की तैयारी करें। लाल पुष्प हो तो लाल पुष्प या जो भी रंग के पुष्प आपको मिल जाए, पुष्पों की माला, सिंदूर का तिलक हनुमान जी को लगाया जाता है तो आप लगाएं, और माता सीता को भी सिंदूर का तिलक लगा सकते हैं, लेकिन पुरुष भाई ना लगाएं। देखिए सिंदूर लगाने के नियम, जैसे अभी नवरात्रि भी था तो कई लोगों का ये भी सवाल आया था कि मैडम जब हम पूजा करते हैं तो क्या हमें भी सिंदूर लगाना चाहिए कि नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं, पुरुषों को, महिलाओं को सिंदूर सिर्फ अपनी धर्म पत्नी को ही लगाना चाहिए, वो भी एक बार। मृत्यु के समय और विवाह के समय 2 ही बार सिंदूर पुरुष लगाते हैं। अभी तो लोग फैशन में हर दिन सोचती हैं महिलाएं कि रोज पुरुष ही महिला लगाएं, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये दोष होता है। इसलिए आप पुरुष भाई लोग हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा सकते हैं, चोला चढ़ा सकते हैं, और भगवान श्री रामचंद्र जी को अष्टगंध का तिलक लगाएंगे। माता सीता के चरणों में आप रख सकते हैं, वरना आप ना भी लगाएं तो भी चलेगा, पुष्प से ही श्रृंगार करें। ठीक है, और दूसरी अहम बात, बूंदी का प्रसाद या फिर गुड़ चने का प्रसाद जो भी आपसे बन पड़े, आप घर में हलवा भी भोग प्रसाद बनाकर रख सकते हो। यदि आप मार्केट से नहीं ला रहे हो ये सब चीजें, तो घर में शुद्ध देसी घी का थोड़ा सा हलवा बना लें, वो भी भोग प्रसाद के। देखिए मंगल, इस बार अभी मंगल का साल भी है, वर्ष 2025, और अभी मंगल का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। मंगल का जो है
ग्रह गोचर भी आने वाला है, इसलिए आपको अपने मंगल को ज्यादा से अच्छा रखना है। मंगल यदि अच्छा नहीं होता है, जिसे बद मंगल कहते हैं, तो आपको ज्यादा चोट चपेट लगती है, आपको मुकदमे में फंसना पड़ता है, आपने कोई भी काम नहीं किया है फिर भी उस आरोप लग जाता है। तो ऐसी परिस्थितियां ना आए, इसके लिए आपको मीठे का दान हर मंगलवार को करते रहना है। आप मंदिर जा रहे हैं, वहां पे नहीं भी जा रहे हैं, मीठा, देखिए मीठे में गुड़ आप ले सकते हैं। अब गुड़ का प्रसाद लोग लेते नहीं है, है ना, तो इसलिए आप रेवड़ी ले सकते हैं। रेवड़ियां जो आती हैं वो आप ले लें। दोस्तों यहाँ पे बहुत ज्यादा शोर हो रहा है, थोड़ा सा इग्नोर करिएगा। लखनऊ की रेवड़ी बहुत फेमस होती है, तो आप मार्केट से रेवड़ी ले लें और बच्चों में बांट सकते हैं। आपको ये नहीं मिलता है तो इलायची दाना जो मंदिरों में मिलता है, अक्सर आपने देखा होगा पैकेट के साथ में, इलायची दाना भी आपके मंगल को बैलेंस करता है। जितना अधिक से अधिक लोगों में आप बांटते हैं, बताशे मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। मीठी चीजें जितनी भी होती हैं, इसीलिए जब हम चींटियों को आटा देने की बात करते हैं, त्रिचुली, तो उसमें गुड़ या शक्कर मीठा मिलाकर आप देते हैं, तो आपका मंगल वहां से भी बैलेंस होता है। तो कहने का अर्थ होता है कि आप अपने मंगल को अच्छा रखें, अपने जीवन में तरक्की करें, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपको फालतू की चोट चपेटें नहीं लगेंगी, आपको मुकदमे से कोई परेशानी नहीं होगी और आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है यदि आप अपने आप को हनुमान जी की चरणों में लगा देते हैं, उनकी सेवा में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। आने वाली वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।